अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अंडरस्टैंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी फर्स्ट ईयर कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कंप्लीट बुक के। ओके, और ये मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च से और एफर्ट से फाइंड आउट किए हैं। ओके, तो आपने इनकी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यही क्वेश्चन जो है आपके पेपर में भी आ जाए। ओके, सो आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है और याद करना है। कुछ एमसीक्यूज के मैंने डायरेक्ट करेक्ट आंसर जो है वो राइट किए हैं, और कुछ एमसीक्यूज के मैंने ऑप्शंस राइट किए हैं जिनमें जरूरी थे। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को अवेल करने के लिए आप अंडरस्टैंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो लेक्चर की अपडेट आप तक पहुंच सके और आपसे कोई भी लेक्चर मिस ना हो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एमसीक्यू नंबर 1, अ किलोबाइट इज एग्जैक्टली 1024 बाइट्स। एक जो किलोबाइट होती है वो एग्जैक्टली 1024 बाइट्स पर मुश्तमिल होती है, कंटेन होती है। ओके, सो एमसीक्यू नंबर 2, a set of instructions that run the computer are। और इसी एमसीक्यू को दूसरे तरीके से ऐसे पूछा जा सकता है कि a step by step instruction that run the computer are called। सो आंसर है सॉफ्टवेयर। ओके, सो इसकी उर्दू ये बनती है कि वो कौन सा हिदायत का मजमुआ होता है जो कि कंप्यूटर को चलाता है, जो कि कंप्यूटर को रन करता है। और दूसरे अल्फाज में इसको ऐसे पूछ लिया जा सकता है कि स्टेप बाय स्टेप कौन सी हिदायत होती हैं जो कंप्यूटर को रन करती है, जो कंप्यूटर के वर्किंग की वजह बनती है। सो आंसर है सॉफ्टवेयर। ओके, सो एमसीक्यू नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डाटा। इन चारों ऑप्शंस में से सबसे ज्यादा लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डाटा कौन सा है? बिट है, निबल है, बाइट है, या फिर वर्ड है? सो आंसर है वर्ड। ओके, सो एमसीक्यू नंबर 4, अ बिट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यूज। एक जो बिट है वो कितनी डिफरेंट वैल्यूज के जरिए रिप्रेजेंट की जा सकती है? सो आंसर है 2। मीन्स की या तो बिट 0 होगी या तो 1 होगी। इसी वजह से इस एमसीक्यू में ये पूछा जा रहा है कि जो बिट है उसको कितनी डिफरेंट वैल्यूज से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो आंसर है 2। ओके, सो एमसीक्यू नंबर 5, बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट। बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट। ओके, सो बाइनरी डिजिट का शॉर्ट फॉर्म जो है उसको हम कहते हैं बिट। सो एमसीक्यू नंबर 6, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज बिट। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है मेमोरी का उसको बिट कहा जाता है। ओके, सो एमसीक्यू नंबर 7, एमसीक्यू नंबर 7 में ऑप्शंस राइट किए हैं क्योंकि डैश इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। स्पीकर, प्रिंटर, स्कैनर, प्लॉटर, इन सब में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? मीन्स कि स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, और प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है, बट स्कैनर आउटपुट डिवाइस नहीं है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है। ओके, सो यही आंसर है कि डैश इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस और स्कैनर इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। ओके, एमसीक्यू नंबर 8, हार्डवेयर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज फिजिकल पार्ट्स। हार्डवेयर की बेहतरीन जो डेफिनेशन है वो ये है कि हार्डवेयर जो होते हैं वो फिजिकल पार्ट्स होते हैं। मींस हार्डवेयर जो होते हैं फिजिकल पार्ट्स मीन टेंजिबल होते हैं। ओके, एमसीक्यू नंबर 9, डैश हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी है, एलसीडी भी है, और स्पीकर भी है, बट आंसर यहाँ पे प्रिंटर इस वजह से है क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सी आउटपुट डिवाइस है जिसकी जो आउटपुट होती है वो हार्ड कॉपी की फॉर्म में होती है। सो आंसर है प्रिंटर, क्योंकि जब भी कोई पेज प्रिंटर से प्रिंट होकर निकलता है तो उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं। ओके, सो मॉनिटर और एलसीडी की हार्ड कॉपी नहीं होती। मॉनिटर और एलसीडी की जो आउटपुट होती है वो विजिबल होती है स्क्रीन पे, और जो स्पीकर की आउटपुट होती है वो ऑडियो होती है, वो भी इनटेंजिबल है। एमसीक्यू नंबर 10, A collection of raw facts and figures is called data। रॉ फैक्ट्स और फिगर्स के कलेक्शन को डाटा कहा जाता है। एमसीक्यू नंबर 11, विच इज आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज। रैम, रोम, हार्ड डिस्क और प्राइमरी स्टोरेज। आंसर है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो होती है इसको हम सेकेंडरी स्टोरेज भी कहते हैं। एमसीक्यू नंबर 12, डेटा प्रोसेसिंग इज आल्सो नोन एज कंप्यूटिंग। डेटा प्रोसेसिंग के अमल को कंप्यूटिंग भी कहा जाता है। ओके, एमसीक्यू नंबर 13, the hardware components that permanently holds the data and program is called secondary storage। वो कौन से हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमेशा के लिए डाटा और प्रोग्राम्स को अपने अंदर स्टोर रखते हैं? तो वो होते हैं सेकेंडरी स्टोरेज। ओके, द बॉटम लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल इज फिजिकल लेयर। जो बॉटम लेयर होती है ओएसआई मॉडल की वो होती है फिजिकल लेयर। ओके, सो एमसीक्यू नंबर 15, आईएसडीएन स्टैंड फॉर। आईएसडीएन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। आई से इंटीग्रेटेड, एस से सर्विस, डी से डिजिटल, एंड एन से नेटवर्क। एमसीक्यू नंबर 16, अ स्टैंडर्ड आईपी एड्रेस कंपोज्ड ऑफ 32 बिट्स। एक जो स्टैंडर्ड आईपी एड्रेस होता है वो 32 बिट्स पर मुश्तमिल होता है। ओके, सो एमसीक्यू नंबर 17, ओएसआई रेफरेंस मॉडल हैज लेयर्स 7। सो ओएसआई रेफरेंस मॉडल की कितनी लेयर्स होती हैं? 7 लेयर्स होती हैं। सो एमसीक्यू नंबर 18, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेटवर्क स्टैंडर्ड आर देयर? 2। दो एग्जाम के नेटवर्क स्टैंडर्ड होते हैं। ओके, so MCQ number 19,
cabling or linear bus topology can be extended using which of the following barrel connector. तो जो बस लीनियर बस टोपोलॉजी होती है उसको हम कैसे एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना, हम कैसे उसको बढ़ा सकते हैं, किस चीज को यूज करते हैं? सो आंसर है बैरल कनेक्टर। तो जब हम बैरल कनेक्टर को यूज करते हैं तो जो लीनियर बस टोपोलॉजी या फिर जिसको केबलिंग टोपोलॉजी भी कहा जाता है उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, केबलिंग और लीनियर बस टोपोलॉजी को एक्सटेंड कर सकते हैं बैरल कनेक्टर को यूज करके। सो एमसीक्यू नंबर 20, a collection of computer connected together is called network. जब बहुत से कंप्यूटर्स का कलेक्शन आपस में कनेक्ट करता है तो उसको हम कहते हैं नेटवर्क। एमसीक्यू नंबर 21, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग स्कीम्स, कितनी किस्म के एड्रेसिंग स्कीम्स है? तो आंसर है 2। एमसीक्यू नंबर 22, द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल इज एप्लीकेशन लेयर। जो टॉप मोस्ट लेयर मींस की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ओएसआई मॉडल की वो होती है एप्लीकेशन लेयर। ओके, सो एमसीक्यू नंबर 23, which one is not a de jure standard? SNA, IEEE, ISO, ANSI. So answer है SNA. SNA कोई de jure standard नहीं है। Okay, so MCQ number 24, which of the following is not a network category? मीन्स के कौन सी ऐसा ऑप्शन है जो कि नेटवर्क कैटेगरी में फॉल ही नहीं करता? लैन एक नेटवर्क कैटेगरी में है, मैन भी है और वैन भी है, बट VAN वैन जो है वो कोई नेटवर्क कैटेगरी में इंक्लूड नहीं है। सो एमसीक्यू नंबर 25, ईच कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क इज कॉल्ड नोड। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है कि नेटवर्क के अंदर हर कंप्यूटर जो है वो नोड कहलाता है। ओके, सो एमसीक्यू नंबर 26, tree topologies integrate multiple star topologies together onto a hub. जो ट्री टोपोलॉजी होती है वो इंटीग्रेट करती है बहुत सारी स्टार टोपोलॉजीज को टुगेदर ऑनटू अ हब। ओके, सो एमसीक्यू नंबर 27, टू डिसिमिलर नेटवर्क्स कैन बी कनेक्टेड बाय यूजिंग अ गेटवे। दो डिसिमिलर का मतलब होता है मुख्तलिफ, तो जो मुख्तलिफ नेटवर्क्स होते हैं वो गेटवे के जरिए आपस में कनेक्ट किए जाते हैं। एमसीक्यू नंबर 28, द फिजिकल लेआउट ऑफ अ नेटवर्क इज नॉन एज टोपोलॉजी। ये टोपोलॉजी की भी डेफिनेशन भी है कि जो फिजिकल लेआउट होता है नेटवर्क का उसको कहा जाता है टोपोलॉजी। और एमसीक्यू नंबर 29, मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। MCQ number 30, a collection of similar networks are bridge। जो कलेक्शन होता है सिमिलर नेटवर्क्स का उसको कहा जाता है ब्रिज। तो स्टूडेंट्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इनमें से कोई भी एक ऐसा एमसीक्यू नहीं है जो कि इंपॉर्टेंट ना हो। तो आपने इनकी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है और इनको अंडरस्टैंड करके याद रखना है। ओके, सो एमसीक्यू नंबर 31, DSL स्टैंड्स फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। एमसीक्यू नंबर 32, de jure मींस अकॉर्डिंग टू लॉ। de jure का मतलब होता है कानून के मुताबिक। एमसीक्यू नंबर 33, विच इज अ कम्युनिकेशन डिवाइस। कौन सी कम्युनिकेशन डिवाइस है? यूएसबी, यूटीपी, राउटर या फिर ईथरनेट? तो आंसर है राउटर। ओके, सो एमसीक्यू नंबर 34, हाउ मेनी ट्रांसमिशन मोड्स आर देयर। कितनी किस्म के ट्रांसमिशन मोड्स होते हैं? सो आंसर है 3। एमसीक्यू नंबर 35, स्टार्ट स्टॉप बिट्स are required in asynchronous। asynchronous में start और stop bits required होती हैं। Okay, so MCQ number 36, communication between computer and keyboard involves the transmission simplex। कंप्यूटर और कीबोर्ड के दरमियान जो ट्रांसमिशन होती है वो होती है सिंप्लेक्स। ओके, सो एमसीक्यू नंबर 37, द म्यूजिक एंड स्पीच रिप्रेजेंट ऑडियो। म्यूजिक और स्पीच जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है ऑडियो मींस के आवाज को। So MCQ number 38, typically cladding has a diameter of 125 micron। जो diameter होता है cladding का वो आमतौर पर 125 micron होता है। ओके, so MCQ number 39, the combination of 4 binary digit is called nibble। most important MCQ के जब 4 binary digit का जो combination होता है उसको हम कहते हैं nibble। ओके, और अगर 8 binary digits हो तो उनको कहा जाता है 1 byte। ओके, so MCQ number 40, which of the following is not a communication media? ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, सैटेलाइट और मॉडेम। मींस के कौन सी ऐसी डिवाइस है जो कि कम्युनिकेशन मीडिया नहीं है? सो आंसर है मॉडेम। सो एमसीक्यू नंबर 41, द कम्युनिकेशन चैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। जो कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं उनको हम दो एग्जाम में डिवाइड कर सकते हैं। एमसीक्यू नंबर 42, डिजिटल सिग्नल्स आर कॉमनली एज बेसबैंड। जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं वो कॉमनली क्या होते हैं? बेसबैंड होते हैं। ओके, are commonly as baseband। MCQ number 43, dash character is represented by Unicode scheme। Unicode scheme के जरिए कितने characters को represent कर सकते हैं? So answer है 65536 means कि 65,536।
सो एमसीक्यू नंबर 44, फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं। एमसीक्यू नंबर 45, सीबीटी स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। एमसीक्यू नंबर 46, सीएल स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड लर्निंग। MCQ number 47, most applications of robotic are in area of manufacturing. MCQ number 48, computer-based training software is used in education. So MCQ number 49, CAT stands for computer axial topography. MCQ number 50, computer-based weather forecasting depends on accurate collection of data from weather stations. MCQ number 51, many products are designed by using CATs. बहुत से जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको डिजाइन किया जाता है CAT को यूज करके. MCQ number 52, the fly by wire used in airline. MCQ number 53, CBT software is used in education. So MCQ number 54, CAL stand for computer aided learning. वेरी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से दोबारा रिपीट हुआ है कि जो CAL stand for होता है computer aided learning. MCQ number 55, computer cannot boot if it does not have operating system. कंप्यूटर कभी भी बूट कर ही नहीं सकता अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है. MCQ number 56, which one is faster? कौन सी जो क्या चीज सबसे ज्यादा जो है फास्टर है, तेज है रैम, कैशे, रजिस्टर या फिर हार्ड डिस्क? सो आंसर है कैशे. सो MCQ number 57, checking a computer program for errors is called debugging. So MCQ number 58, the order of stack is LIFO, means के last and first out. जो stack का order होता है वो होता है last and first out. So MCQ number 59, the important characteristic of RAM is volatile. ये जो important characteristic है RAM की ये है कि वो volatile है. Okay. So MCQ number 60, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ मेमोरी, कौन सी मेमोरी की टाइप नहीं है? डी रैम बिल्कुल है, एस रैम है, रोम है, बट एफ रैम कोई भी मेमोरी की टाइप नहीं है. ओके. सो एमसीक्यू नंबर 61, सीपीयू इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स एक्सेप्ट प्राइमरी स्टोरेज. सीपीयू में तमाम कंपोनेंट्स होते हैं सिवाय प्राइमरी स्टोरेज के. ओके. सो एमसीक्यू नंबर 62, एक्सपेंशन कार्ड इज इंसर्टेड इनटू स्लॉट्स. एक्सपेंशन कार्ड्स होते हैं वो स्लॉट में इंसर्ट किए जाते हैं. So MCQ number 63, which memory is used to speed up the computer processing? कौन सी memory इसलिए यूज की जाती है कि हम कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को इंक्रीज कर सकें? सो आंसर है कैशे मेमोरी. MCQ number 64, the extension of all executable file is .exe. मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है कि तमाम executable files की extension होती है .exe, मींस के .exe. MCQ number 65, dash is a storage device. कौन सी storage device है? CPU, clock, floppy disk या फिर बस? तो आंसर है floppy disk. floppy disk एक storage device है जिसमें हम डाटा और प्रोग्राम्स फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं. ओके. So MCQ number 66, syntax errors are detected by compilers. syntax errors जो होते हैं वो compiler के जरिए डिटेक्ट होते हैं. MCQ number 67, ALU has 2 units. MCQ number 68, which of the following memories need to refresh? कौन सी मेमोरी को रिफ्रेश करने की जरूरत होती है? SRAM को, DRAM को या फिर ROM को? आंसर है DRAM. ओके. MCQ number 69, the output of compiler is object code. जो compiler की आउटपुट होती है वो होती है object code. ओके. MCQ number 70, temporary storage area within CPU is called register. CPU में जो temporary storage area होता है, मींस के ऐसा storage area जो कि temporary होता है, मींस के आर्जी तौर पर होता है, जिसमें instructions होती हैं वो टेम्परेरी जो होती हैं स्टोर होती हैं, तो उसको कहा जाता है रजिस्टर. सो एमसीक्यू नंबर 71, मेमोरी इज मेड अप ऑफ सेल्स. मेमोरी जो होती है वो सेल से मिलकर बनी होती है. ओके. एमसीक्यू नंबर 72, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर दैट एग्जीक्यूट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड सीपीयू. जो कंप्यूटर का दिमाग होता है जो कि इंस्ट्रक्शंस को चलाता है वो होता है सीपीयू. ओके. सीपीयू मींस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. So MCQ number 73, which of the following is not a type of bus? System bus, data bus, address bus या फिर time bus? कौन सी बस ऐसी है जो कि बस की टाइप है ही नहीं? तो आंसर है टाइम बस. MCQ number 74, which register holds the address of the next instruction to be fetched for execution? So आंसर है PC. So PC रजिस्टर ऐसा रजिस्टर होता है कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी होती है वो पहले ही उसका एड्रेस फेच कर लेता है. ओके. So MCQ number 75, the idea of storing a program in memory was given by John von Neumann. ये आइडिया किसने दिया था कि एक प्रोग्राम को मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं? सो साइंटिस्ट का नेम है जॉन वॉन न्यूमैन. सो MCQ number 76, दिस इज नॉट अ बायोमेट्रिक टेक्निक. कौन सी बायोमेट्रिक टेक्निक नहीं है? बैज, रिटेना, फेस या फिर पाल्म प्रिंट? सो आंसर है बैज.
क्योंकि रेटिना जो होता है वो आंख में होता है, फेस मतलब जो फेस होता है, और पाम प्रिंट मीन्स के जो हथेली का प्रिंट होता है। तमाम ही बायोमेट्रिक टेक्निक है, बट बैच कोई भी बायोमेट्रिक टेक्निक नहीं है। एमसीक्यू नंबर 77, अ वायरस दैट रेप्लिकेट इटसेल्फ इज कॉल्ड वर्म। एक वायरस जो अपने आप की मुख्तलिफ कॉपीज बना लेता है, रेप्लिकेट कर लेता है अपने आप को, सो उस वायरस का नेम है वर्म। ओके, सो एमसीक्यू नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस प्रोग्राम। कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है? मैकफी एक एंटीवायरस प्रोग्राम है, नॉट्रॉन भी और डॉक्टर सोलोमॉन भी। बट लॉजिक बॉम्ब जो है ये एक वायरस है, ये एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है। सैमसंग के नंबर 79, हार्मफुल फॉर कंप्यूटर। इस कंप्यूटर के लिए क्या चीज नुकसानदेह है? एंटीवायरस, वायरस, फ्रीवेयर या फिर शेयरवेयर? सो आंसर है वायरस। वायरस जो होता है वो कंप्यूटर के लिए हार्मफुल होता है। हार्मफुल का मतलब नुकसानदेह। सो एमसीक्यू नंबर 80, ट्रोजन हॉर्स इज अ वायरस। ट्रोजन हॉर्स जो है एक वायरस है। एमसीक्यू नंबर 81, अनदर नेम ऑफ एंटीवायरस इज वैक्सीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि एंटीवायरस को एक दूसरा नाम जो होता है वो होता है वैक्सीन। मैकेफी जो है ये एक एंटीवायरस है। ओके, और ये कोई वायरस नहीं है, एंटीवायरस है। एमसीक्यू नंबर 83, सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल फ्री फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड शेयरवेयर। ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए फ्री अवेलेबल हो उसको कहा जाता है शेयरवेयर। एमसीक्यू नंबर 84, अ पर्सन हु गेन्स इलीगल एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड हैकर। ऐसा इंसान जो कि इलीगल तरीके से कंप्यूटर सिस्टम तक रसाई हासिल कर लेता है तो उसको कहते हैं हैकर। MCQ number 80 है, secret word or numbers to be typed on a keyboard before any activity can be take place are called password। के ऐसा secret word या फिर numbers हो सकते हैं जो कि हम कीबोर्ड के जरिए टाइप कर सकते हैं तो उसको कहा जाता है पासवर्ड। सो MCQ number 86, मेकिंग illegal copies of copyrighted software इसका सॉफ्टवेयर पॉलिसी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि कॉपीराइट है और उसकी इलीगल कॉपीज बनाना मीन्स के गैर कानूनी कॉपीज बनाना उसको कहा जाता है सॉफ्टवेयर पायरेसी। Okay, so MCQ number 87, the virus which activated on a specific date and time is called logic worm। कि ऐसा वायरस जो कि किसी खास डेट और खास वक्त के ऊपर जो है खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाता है तो उसको कहा जाता है लॉजिक वर्म। ओके, एमसीक्यू नंबर 88, इलीगल कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड पायरेटेड सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर की इलीगल कॉपी होती है उसको कहा जाता है पायरेटेड सॉफ्टवेयर। एमसीक्यू नंबर 89, एड न्यू हार्डवेयर ऑप्शंस एग्जिस्ट इन कंट्रोल पैनल। जो एड न्यू हार्डवेयर ऑप्शन जो होता है वो कहाँ पे एग्जिस्ट होता है? कंट्रोल पैनल में एग्जिस्ट होता है। ओके, एमसीक्यू नंबर 90, GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एमसीक्यू नंबर 91, टाइप्स ऑफ पार्टीशन आर टू। द एग्जाम की पार्टीशंस होती हैं। एमसीक्यू नंबर 92, डिवाइसेस ऑटोमेटिकली डिटेक्टेड बाय विंडोज आर कॉल्ड प्लग एंड प्ले। ऐसी डिवाइसेस जो कि विंडोज ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, सो आंसर है प्लग एंड प्ले। सो एमसीक्यू नंबर 93, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इसका सिस्टम सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। एमसीक्यू नंबर 94, एज कंपेयर टू कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम अ जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल ऑफ दिस। मींस कि जो कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसके मुकाबले में जो जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, इजियर टू यूज होते हैं, मींस कि उनको यूज करना आसान होता है और मोर रिलायबल होते हैं। ओके, एमसीक्यू नंबर 95, ऑल फाइल्स दैट आर डिलीटेड फ्रॉम द कंप्यूटर आर स्टोर्ड इन रिसाइकल बिन। मीन्स कि जितनी भी फाइल्स आप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से डिलीट कर देते हैं वो रिसाइकल बिन में जाके स्टोर हो जाती हैं। ओके, सो अगर आप रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर दें इसका मतलब अब वो आपके पूरे कंप्यूटर से डिलीट हो चुकी हैं। ओके, सो एमसीक्यू नंबर 96, कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव ऑपरेटिंग सिस्टम। अगेन इफ इट मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि जो कंप्यूटर है अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो कभी भी बूट नहीं कर सकता। एमसीक्यू नंबर 97, इंटरफेस यूज्ड बाय डॉस इज कॉल्ड कमांड लाइन इंटरफेस। कौन सा इंटरफेस जो है वो डॉस यूज करता था? सो आंसर है कमांड लाइन इंटरफेस। ओके, MCQ number 98, the maximum partitioning that can be created on a basic disk is 4। कि आप ज्यादा से ज्यादा किसी बेसिक डिस्क पर कितनी पार्टीशनिंग कर सकते हैं? सो आंसर है 4। MCQ number 99, shortcut key for QWERTY is Control plus X। MCQ number 100, a word processor cannot be used for watching movies। एक वर्ड प्रोसेसर को किस लिए यूज नहीं किया जा सकता? राइट टेक्स्ट लिखने के लिए, एडिट करने के लिए, प्रिंट करने के लिए या फिर वाचिंग मूवीज देखने के लिए। तो मूवीज वगैरह देखने के लिए वर्ड प्रोसेसर को यूज नहीं किया जा सकता। ओके, सो एमसीक्यू नंबर 101, द इंसर्शन पॉइंट इन द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड कर्सर। ये जो अब आप देख रहे हैं लाइन ब्लिंक कर रही है इसको कहा जाता है इंसर्शन पॉइंट। अगर ये डॉक्यूमेंट में हो तो इसका कहा जाता है कर्सर। ओके, द इंसर्शन पॉइंट इन द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड कर्सर।
एमसीक्यू नंबर 102 विच इज अ वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर कौन से है? एमएस वर्ड, फोटोशॉप, एमएस एक्सेल या फिर एमएस पावर पॉइंट। तो आंसर है एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर है। ओके, एमसीक्यू नंबर 103 विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट कीज यूज्ड टू चेंज द केस। मींस के कौन सी शॉर्टकट की है कीबोर्ड के जो के केस को चेंज करने के लिए यूज की जाती है? तो आंसर है शिफ्ट प्लस F3। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है कि व्हेन क्रिएटिंग एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट द डिफॉल्ट नेम ऑफ डॉक्यूमेंट इज डॉक्यूमेंट 1। कि जब भी हम एमएस वर्ड पर कोई भी डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करना चाहते हैं तो जो डिफॉल्ट नेम होता है, बाय डिफॉल्ट नेम होता है डॉक्यूमेंट का, तो वो होता है डॉक्यूमेंट 1। सो एमसीक्यू नंबर 105 लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेटिंग टू बी प्रिंटेड ऑन द प्रिंटर इज कॉल्ड प्रिंट क्यू। लिस्ट ऑफ वो तमाम डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो कि प्रिंटर से प्रिंट होने के लिए एक वेटिंग में होती है, तो उसको कहा जाता है प्रिंट क्यू। एमसीक्यू नंबर 106 द एक्सटेंशन ऑफ एमएस वर्ड फाइल इज डॉट डॉक। जो एक्सटेंशन होती है एमएस वर्ड फाइल की वो होती है डॉट डॉक्स, DOC। एमसीक्यू नंबर 107 क्लिपबोर्ड इन एमएस वर्ड स्टोर्स कॉपीड टेक्स्ट। जो एमएस वर्ड में क्लिपबोर्ड होता है वो कॉपीड शुदा टेक्स्ट जो होता है उसको स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, एमसीक्यू नंबर 108 इन एमएस वर्ड स्क्रॉल बार आर ऑफ डैश टाइप। एमएस वर्ड में कितने किस्म के स्क्रॉल बार होते हैं? सो आंसर है 2। एमसीक्यू नंबर 109 शॉर्टकट की टू सेव अ फाइल इन एमएस वर्ड इज कंट्रोल प्लस एस। जो शॉर्टकट की होती है किसी भी फाइल को एमएस वर्ड में स्टोर करने के लिए वो होती है कंट्रोल प्लस एक्स। एमसीक्यू नंबर 110 अ ब्लॉक ऑफ सेल्स इज कॉल्ड रेंज। एक जो ब्लॉक होता है सेल्स का उसको कहा जाता है रेंज। एमसीक्यू नंबर 111 अ वर्क ग्रुप इज कॉल्ड शीट्स। जो वर्क ग्रुप होता है उसको कहा जाता है शीट। एमसीक्यू नंबर 112 विच की रिमूव्स द कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर। सो आंसर है डिलीट की। ओके, सो एमसीक्यू नंबर 113 by default how many worksheets are present in the MS Excel workbook? So answer है 3। by default जो होती है Excel workbook में 3 worksheets होती हैं। ओके, MCQ नंबर 114 the vertical dimension of spreadsheet is column। जो vertical dimension होती है spreadsheet की उसको कहा जाता है column। So MCQ number 115 in MS Excel which is correct cell address। कौन सा cell address correct होता है? So 8825 3B correct नहीं है, C5X। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले करेक्टर आएगा और उसके बाद जो है नंबर आएगा और बीच में कोई भी स्पेस नहीं आएगी। पहला इसीलिए गलत है क्योंकि इसमें दोनों करेक्टर्स हैं। दूसरा इसीलिए रॉन्ग है क्योंकि इसमें पहले नंबर है और बाद में भी नंबर है। थर्ड इसीलिए क्योंकि पहला न्यूमेरिक है और उसके बाद जो है करेक्टर है, और बट जो लास्ट है वो बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि पहले करेक्टर उसके बाद नंबर है। ओके, सो एमसीक्यू नंबर 116 द एक्चुअल वर्किंग एरिया इन एमएस एक्सेल इज वर्कशीट। जो एक्चुअल वर्किंग एरिया होता है एमएस एक्सेल में वो होता है वर्कशीट। एमसीक्यू नंबर 117 अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वर्कशीट्स फॉर्म अ स्प्रेडशीट। जो वर्कशीट्स की कलेक्शन होती है उसको कहा जाता है स्प्रेडशीट। ओके, सो एमसीक्यू नंबर 118 द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। जो रो और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है वो सेल बनाता है। एमसीक्यू नंबर 119 ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। एमसीक्यू नंबर 120 कॉपिंग डेटा फ्रॉम इंटरनेट टू कंप्यूटर इज कॉल्ड डाउनलोडिंग। जब आप इंटरनेट से अपने कंप्यूटर में कोई चीज कोई डाटा वगैरह आप कॉपी करते हैं तो उसको कहा जाता है डाउनलोडिंग। और जब आप ट्रांसफर करते हैं इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर से इंटरनेट पे तो उसको कहा जाता है अपलोडिंग। ओके, एमसीक्यू नंबर 122 डैश इज यूज्ड टू फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब पर इंफॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए क्या चीज यूज की जाती है? सो आंसर है वेब ब्राउजर। ओके, वेब ब्राउजर मुख्तलिफ हो सकते हैं जैसे कि मोजिला फायरफॉक्स हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है और गूगल क्रोम। ओके, सो एमसीक्यू नंबर 23 सॉफ्टवेयर यूज्ड टू एक्सेस द इंटरनेट इज कॉल्ड ब्राउजर। कौन से सॉफ्टवेयर के जरिए हम इंटरनेट तक रसाई हासिल कर सकते हैं? सो आंसर है ब्राउजर। ओके, सो एमसीक्यू नंबर 124 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईमेल क्लाइंट। कौन सा ईमेल क्लाइंट है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, विंडोज एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स या फिर आउटलुक एक्सप्रेस। सो जो आउटलुक एक्सप्रेस है ये एक ईमेल क्लाइंट है। ओके, सो एमसीक्यू नंबर 125 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर द इंटरनेट इज टीसीपी/आईपी। जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है इंटरनेट के लिए वो होता है टीसीपी/आईपी। एमसीक्यू नंबर 126 वेब पेजेस आर कनेक्टेड टू वन अनदर यूजिंग हाइपरलिंक्स। जो वेब पेजेस होते हैं वो किसके जरिए आपस में कनेक्ट होते हैं? हाइपरलिंक्स के जरिए। ओके, MCQ number 127 ISP stands for Internet Service Provider। MCQ number 128 PTCL is the ISP। PTCL जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, मींस कि ये इंटरनेट को प्रोवाइड करता है इंटरनेट की सर्विस को। MCQ number 129 the length of IP address is 32 bits। जो लेंथ होती है IP एड्रेस की वो होती है 32 bits।
So MCQ number 130, last MCQ. Our domain name is the text version of IP address. जो domain name होते हैं वो IP address का text version होता है. तो स्टूडेंट्स इसकी हम एक्सप्लेनेशन ये देख सकते हैं कि जो डोमेन नेम जो भी साइट का एड्रेस होता है तो उसके पीछे एक आईपी एड्रेस होता है, वो नंबर होता है सारा. ओके, उसको जो है उसको हम ना देख सके, उसको इजीली ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में उसको ले सके, तो उसको कहा जाता है डोमेन नेम. मींस के उसको हम पढ़ सकते हैं, जैसे कि wikipedia.com. ओके, सो ये एक डोमेन नेम है, तो इसके पीछे एक बहुत लंबा आईपी एड्रेस है. तो आईपी एड्रेस एक इंसान नहीं याद रख सकता, इस वजह से जो है इसका टेक्स्ट वर्जन जो होता है उसको कहते हैं डोमेन नेम. तो डोमेन नेम इजीली याद रख सकते हैं. ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ओवरऑल कंप्लीट बुक के फर्स्ट ईयर कंप्यूटर के. ओके, सो आपने इनकी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स को वेल करने के लिए आप अंडरस्टैंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो लेक्चर की अपडेट आप तक जरूर पहुंच सके और आपसे कोई भी लेक्चर मिस ना हो. ओके, वीडियो लेक्चर को लाइक करें और शेयर जरूर करें. ओके, अल्लाह हाफिज.